बात है कि अब नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। ये बात-बात पर यात्रा पर निकलते हैं, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी आभार यात्रा, है ना? मैं तो कहता हूँ कि अब एक ही यात्रा बच रही है पलटू राम की, वो है जेल यात्रा, है ना? और थोड़ा दिन रुक जाए तो वो यात्रा भी हो ही जाएगी। टोटल यात्रा जो है वो 10 करोड़ में निपट जाएगी और बाकी जो करोड़ का आवंटन होगा वो उसका बंदरबाट हो जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों में और भ्रष्ट अफसरों में पैसे का। तो लगता है कि सरकारी खर्च पर, जनता के पैसे पर पलटू राम पिकनिक मनाने निकले हैं, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान लालू को नहीं देने चाहिए थे। लालू एक बुजुर्ग नेता है, अब नाना दादा सब बन गए हैं और इस एक पुराने नेताओं से इस तरह के ओछे बयान की लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार मतलब आंख सेकने निकल रहे हैं। तो ये तो खैर एक आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि इस बयान से नीतीश का जितना अपमान होता है उससे ज़्यादा महिलाओं का अपमान होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफी काम किया है, चाहे वो शराबबंदी हो गई। शराबबंदी आपको पता होगा कि महिलाओं के कहने पे ही नीतीश कुमार ने किया था। अब वो महिला संवाद यात्रा पे गए हुए हैं। इसको लेके कुछ दिन पहले लालू यादव से जब ये पूछा गया था, कहा गया था पत्रकारों के द्वारा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पे जाने वाले हैं, तो लालू यादव ने बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और कहा था कि वो नैन सेकने जा रहे हैं, जो महिलाओं को लेके मतलब बहुत ही अभद्र भाषा था, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई थी। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे हमलावर थे और इस पे हम बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के पास हैं। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, महिला संवाद यात्रा पे नीतीश कुमार निकले हुए हैं। इसको लेके लालू यादव ने कहा कि वो नैन सेकने जा रहे हैं, मतलब ये बहुत ही अभद्र भाषा है। इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये दर्शकों को पता होगा कि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो निकट भविष्य में एक महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेके जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, उसने कहा कि नीतीश कुमार मतलब आंख सेकने निकल रहे हैं। तो ये तो खैर एक आपत्तिजनक बयान है, क्योंकि इस बयान से नीतीश का जितना अपमान होता है उससे ज़्यादा महिलाओं का अपमान होता है। क्योंकि आप महिलाओं को, इसका मतलब आप आंख सेकने की वस्तु मान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस तरह के बयान लालू को नहीं देने चाहिए थे। लालू एक बुजुर्ग नेता है, अब नाना दादा सब बन गए हैं और इस एक पुराने नेताओं से इस तरह के ओछे बयान की लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार पर एक राजनीतिक हमला करना अलग बात है, लेकिन महिलाओं को इसमें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पलटू राम की जो महिला संवाद यात्रा है, ये एक विशुद्ध मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक नौटंकी है और इसमें 200 करोड़ से ज़्यादा का मतलब आवंटन हो रहा है पैसे का। तो लगता है कि सरकारी खर्च पर, जनता के पैसे पर पलटू राम पिकनिक मनाने निकले हैं और ये बात भी मैं कह सकता हूँ कि टोटल यात्रा जो है वो 10 करोड़ में निपट जाएगी और बाकी जो करोड़ का आवंटन होगा वो उसका बंदरबाट हो जाएगा भ्रष्ट अधिकारियों में और भ्रष्ट अफसरों में। तो ये यात्रा भी किसी न किसी घोटाला का ही मतलब काम करेगा और इसमें कई बातें हैं। एक तो देखिए 11 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव है नवंबर 2025 में और ऐसा माना जाता रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि जो महिलाएं होती है वो नीतीश कुमार की मतलब वोट बैंक होती है, पलटू राम का साथ देती है। तो कहीं ना कहीं पलटू राम उस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये भी बात है कि अब नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। ये बात-बात पर यात्रा पर निकलते हैं, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी आभार यात्रा, है ना? मैं तो कहता हूँ कि अब एक ही यात्रा बच रही है पलटू राम की, वो है जेल यात्रा, है ना? और थोड़ा दिन रुक जाए तो वो यात्रा भी हो ही जाएगी। सृजन घोटाला की यदि सीबीआई ईमानदारी से जांच कर दे तो जेल यात्रा भी दूर नहीं है। और देखिए महिलाओं की बात किस मुँह से करते हैं? इनकी जो शराबबंदी है, जिसका ये बार-बार कहते हैं कि इससे महिलाओं की घरेलू हिंसा में कमी आ गई और बिल्कुल समाज सुधारक बन के घूमते हैं। मैं याद दिला दूँ दर्शकों को कि शराबबंदी एक बुरी तरह से सुपर फ्लॉप योजना रही है और जहरीली शराब से अब तक सैकड़ों लोगों की मौतें हुई हैं और उन मौतों के बाद जो महिलाएं विधवा हो गई, उनको पलटू राम कौन सा चेहरा दिखाएंगे? जो विधवाएं हुई वो भी तो महिला है, वो भी तो बिहार की महिला है। और जब इनसे पूछा जाता था मुख्यमंत्री से तो ये कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा। मतलब इतनी संवेदनहीनता थी। इनसे पूछते थे मीडिया वाले कि लोग मर रहे हैं तो ये कंधा उचका के निकल जाते थे कि जो पिएगा सो मरेगा। तो जो महिलाएं विधवा हो गई जहरीली शराब से, उनसे भी, उनको ही पूछना चाहिए कि मेरे सुहाग का आप हिसाब दीजिए। और ऐसी भी महिलाओं के लिए तो कुछ हुआ नहीं। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पलटू राम के कार्यकाल में ही 2018 में
मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड उजागर हुआ था, जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया था, जिससे माना गया कि 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ था। और लोगों को याद है कि किस तरह पलटू राम ने उस समय जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा, उसको बचाने की कोशिश की थी, क्योंकि मंजू वर्मा कोयरी जाति से आती है, कुशवाहा है, और पलटू राम का जो समीकरण है लवकुश समीकरण, वो कुर्मी कोयरी पर आधारित है। तो इसलिए मंजू वर्मा की उन्होंने बहुत मदद करनी चाहिए थी। और अभी फिर महिलाओं की क्या बात करेंगे, अभी जो बीपीएससी की महिला अभ्यर्थियों पर भी पुलिस ने कितनी लाठियां बरसाई है 6 दिसंबर को, तो वो क्या महिलाएं नहीं थी, वो भी महिलाएं हैं, और वो आपसे हक की लड़ाई मांगने कर रही हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है। देखिए पलटू राम की हकीकत यही है कि ये माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। ये साल भर माफिया संवाद करते हैं और थोड़े दिन के लिए महिला संवाद पर निकल जाते हैं। तो उससे अब कोई मूर्ख बनने वाला नहीं है, सबको पता है कि आप माफिया डॉन के मतलब ये है आदेशपाल है। अब तो इसकी चर्चा हो रही है कि आनंद मोहन के बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा रहा है। तो साल भर आप माफिया संवाद कीजिए और 10 दिन के लिए महिला संवाद कर दीजिए, तो कोई अब मूर्ख नहीं बनने वाला, यही मेरा कहना है जी। जनता हो गई या फिर कोई भी नीतीश कुमार पे ये आरोप लगता है कि ये पलटू राम है, इनका नाम भी पलटू राम ऐसे रख दिया गया है, लेकिन फिर भी जनता जो है इन्हीं को वोट देती है और इन्हीं को जिताती है। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? देखिए वोट तो बहुत नहीं देती है, यदि आप विधायकों की संख्या से देखें तो पिछले चुनाव में 43 विधायक बस जदयू के चुने गए। तीसरे नंबर पर इनकी पार्टी है। आज भी विधानसभा में भाजपा और राजद के बाद तीसरे नंबर पर जदयू है, तो बहुत ज्यादा वोट आपको मिलने हैं ना। यदि आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं तो आप पलटी मार के बने हुए हैं, तिकड़म के द्वारा बने हुए हैं, इसको आप कह सकते हैं तिकड़म के द्वारा आप बने हुए हैं, और जोड़ तोड़ की राजनीति करके बने हुए हैं, और वो भी मुझे नहीं लगता कि 25 के बाद वो राजनीति भी काम आएगी जी। ये तो मतलब वही बोल रहे हैं कि ये तो जनता देख ही रही कि ये पलट जाते हैं, जब वोट आता है, जब चुनाव आता है तो देखा जाता है कि पलटी जरूर मारते हैं, इनका ये जरूर है। धीरे धीरे जनता भी समझेगी ना। अभी तो 2-3 दिन पहले तिरहुत स्नातक सीट का रिजल्ट आया है, उसमें क्या हालत होगी, जदयू का उम्मीदवार चौथे नंबर पर चला गया है ना, चौथे नंबर पर, जबकि वो 22 सालों से वो सीट जदयू के खाते में थी। उसको जदयू का किला माना आता था तिरहुत स्नातक सीट को, लेकिन अभी तो जदयू का उम्मीदवार था अभिषेक झा, सीधे चौथे नंबर पर फेंका गया। तो जनता का भी धीरे धीरे मोह भंग हो रहा है जदयू से और पलटू राम से, और नवंबर 25 में वो पूरी तरह मोह भंग हो जाएगा जी। तो आपको इस मुद्दे पे क्या लगता है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद।